मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के उस राज्य की जहां पर साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे अधिक है। इसके अलावा भारत का एकमात्र राज्य जहां पर अभी भी वामपंथी सरकार चल रही है। इसके अलावा मित्रों, इस प्रदेश को भगवान का खुद का घर यानी गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। मित्रों, आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के एक प्रमुख राज्य केरल की। मित्रों, केरल दक्षिण भारत का एक बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है। अगर हम केरल शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो विद्वानों में इसको लेकर भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ लोगों के अनुसार चेर स्थल यानी कीचड़ और आलम यानी प्रदेश के संयोग से चेरलम पहले बना, जो कालांतर में चलकर केरलम हो गया। मित्रों, केरल शब्द का एक अर्थ और है, वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। प्राचीन यायावारों ने इस स्थान को मालाबार के नाम से भी संबोधित किया था। मित्रों, काफी लंबे समय तक यह भूभाग चेरा राजाओं के अधीन था एवं इस कारण भी इसका नाम चेरलम पड़ा और आगे चलकर यह केरलम हो गया होगा। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हयहय वंशीय क्षत्रियों से पृथ्वी को जीतकर भगवान परशुराम ने दान कर दिया था। जब उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो वो सह्याद्री पर्वत की एक गुफा में जाकर वरुण देव की प्रार्थना करने लगे, यानी वरुण देव की तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उनको दर्शन दिया और वरदान दिया कि परशुराम, तुम अपना फरसा समुद्र में जहां फेंकोगे उतनी भूमि निकलकर पृथ्वी बन जाएगी और वह पूरी पृथ्वी तुम्हारी होगी। मित्रों, वरुण देव के कहे अनुसार जब भगवान परशुराम ने अपना फरसा समुद्र में फेंका तो जो भूमि उत्पन्न हुई वही भूमि आज का केरल है। मित्रों, आज भी आप जब केरल के नक्शे पर नजर डालेंगे तो केरल का नक्शा परशुराम जी के फरसे के आकार का आज भी है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि परशुराम जी ने भगवान विष्णु का पहला मंदिर यहाँ पर बनवाया था और कहते हैं कि वही मंदिर आज भी तिरुक्कर अप्पन के नाम से प्रसिद्ध है। जिस दिन परशुराम जी ने मंदिर में मूर्ति की स्थापना की थी उसी दिन को ओणम त्योहार मनाया जाता है, जो आज भी केरल का सबसे प्रमुख त्योहार है। मित्रों, यह क्षेत्र भारत के महान राजा महाबली का भी क्षेत्र रहा है, जो अभी तक जिंदा हैं, जिनको चिरंजीवी माना जाता है। और यह कहा जाता है कि हर वर्ष वह अपने राज्य और प्रजा को देखने ओणम के दिन आते रहते हैं। महान संत आदि शंकराचार्य का जन्म भी केरल के मालाबार क्षेत्र के कालड़ी नामक स्थान पर नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मित्रों, केरल की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। यहाँ 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानव बसाव के प्रमाण मिलते हैं। इसके इतिहास का प्रथम काल 1000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। मित्रों, अधिकतर महाप्रस्तर युगीन स्मारिकाएं भी पहाड़ी क्षेत्रों से ही प्राप्त हुई हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि केरल में अति प्राचीन काल से मानव का वास था। केरल में आवास केंद्रों के विकास का दूसरा चरण संगम काल माना जाता है। मित्रों, तमिल के साहित्य के निर्माण का काल भी संगम काल ही माना जाता है। संगम काल 300 से 800 ईस्वी तक रहा। केरल की मान्यता के अनुसार 973 ईस्वी पूर्व में यहूदियों ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस दौर में उनके प्रमुख राजा थे सोलोमन। नरेश सोलोमन का व्यापारिक बेड़ा मसालों और प्रसिद्ध खजाने के लिए यहाँ आया था। मित्रों, ईसाई धर्म में माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर ट्रांगानोर में हुई थी। यहाँ पर ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस 52 ईस्वी में भारत पहुंचे। कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्होंने कुछ नंबूदरी ब्राह्मणों को ईसाई धर्म की दीक्षा दी और उन्हें ईसाई बनाया।
कहा यह भी जाता है कि उन्होंने आदिवासियों को भी ईसाई बनाया, जिससे आदिवासियों में बहुत रोष था और इसी रोष के चलते चेन्नई शहर के एक माउंट पर 72 ईस्वी में संत थॉमस एक आदिवासी के भाले से मारे गए। उस पहाड़ को आजकल सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है। मित्रों, 345 ईस्वी में थॉमस नामक एक पादरी के नेतृत्व में कुछ ईसाई शरणार्थी भारत आए थे और तिरुवंचीकुलम के आसपास बस गए। उस वक्त वहां हिंदुओं की नयार जाति का वर्चस्व था। केरल में भारत के सबसे पुराने चर्च मौजूद हैं। मित्रों, इसके अलावा भारत देश की पहली मस्जिद भी केरल में ही बनी थी। त्रिशूल जिले में 629 ईस्वी में सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी और यह भी कहा जाता है कि पहले यहाँ पर बौद्ध धर्म का पूजा स्थल हुआ करता था, जिसको ध्वस्त करके भारत की पहली मस्जिद केरल के त्रिशूर जिले में 629 ईस्वी में बनाई गई थी। मित्रों, यह माना जाता है कि अरब के बाहर बनने वाली ये विश्व की पहली मस्जिद थी। मित्रों, अरब व्यापारी पहले समुद्र के रास्ते मालाबार ही पहुंचे थे, जो हजारों साल से मसालों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मित्रों, केरल को कुदरत ने बड़ी खूबसूरती से संवारा है, इसलिए हनीमून और पर्यटन के लिए केरल सबसे उपयुक्त जगह है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, शानदार समुद्री किनारा, नारियल और खजूर के पेड़ों के झुरमुट के बीच में से नाव पर सवारी, चारों ओर हरियाली और बेहद खूबसूरत नज़ारे, ये सब हैं केरल की खूबसूरती की असली पहचान। इन रूमानी नज़ारों में प्यार भरे दिलों की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक है। अगर आपको समुद्री किनारों से खास लगाव है तो यहाँ मौजूद चुआरा बीच, कोवलम बीच, मरुदेश्वर बीच, बेकल बीच, वर्कला बीच और सांगमुघम बीच आपके लिए सही रहेंगे। मित्रों, अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं तो केरल में मुन्नार, पेरीमेड, इडुक्की, लकड्डी, देवीकुलम, वायनाड जैसे खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में आप कहीं भी जा सकते हैं। खासकर मुन्नार तो देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है और विदेशी सैलानी काफ़ी संख्या में हर साल यहाँ पर आते रहते हैं। मित्रों, अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट्य के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 5 राज्यों में से केरल प्रमुख स्थान रखता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु व कर्नाटक हैं। पुडुचेरी या पांडिचेरी राज्य की मयासी या माही नाम से जाना जाने वाला भूभाग भी केरल के अंतर्गत ही आता है। मित्रों, अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का भी भाषा और संस्कृति की दृष्टि से केरल के साथ अटूट संबंध है। मित्रों, स्वतंत्रता से पहले केरल में राजाओं की रियासतें थी। जुलाई 1949 में तिरुविंताकूर और कोचीन रियासतों को मिलाकर तिरुकोच्चि राज्य का गठन किया गया था। उस समय मालाबार प्रदेश मद्रास राज्य वर्तमान में तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था। मित्रों, नवंबर 1956 में तिरुकोच्चि के साथ मालाबार को भी जोड़ा गया और इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई। मित्रों, इस प्रकार एक केरलम के गठन के द्वारा इस भूभाग की जनता की दीर्घकालीन मांग पूरी हुई। मित्रों, केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसके अलावा केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों में सबसे कम है। केरल यूनिसेफ और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य यानी बेबी फ्रेंडली स्टेट है। मित्रों, भारत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसे इस खूबसूरत भूभाग को भगवान का अपना घर यानी गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। समशीतोष्ण मौसम, समृद्ध वर्षा, सुंदर प्रकृति, जल की प्रचुरता, सघन वन, लंबे समुद्र तट, 40 से अधिक नदियां इस प्रदेश की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। मित्रों, साक्षरता दर के मामले में केरल देश का अग्रणी राज्य है। भारत के एक राज्य के रूप में
केरल की अर्थव्यवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। मानव संसाधन विकास की आधारभूत सूचना के अनुसार केरल की उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं। मानव संसाधन विकास के बुनियादी तत्वों में उल्लेखनीय है भारत के अन्य राज्यों की तुलना में आबादी की कम वृद्धि, राष्ट्रीय औसत सघनता से ऊंची दर, ऊंची आयु दर, गंभीर स्वास्थ्य चेतना, कम शिशु मृत्यु दर, ऊंची साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिकता, उच्च शिक्षा की सुविधा आदि प्रगति के अनुकूल हैं। मित्रों, वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभाव ने केरल में कृषि तथा अन्य परंपरागत उद्योगों को बहुत कम कर दिया है। आजादी से पहले तिरुविंताकूर, कोच्चि तथा मालाबार क्षेत्रों का विकास आधुनिक केरल की आर्थिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि है। मित्रों, भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताएं केरल की आर्थिक व्यवस्था को प्राकृतिक संपदा के वैविध्य के साथ श्रम संबंधी वैविध्य भी प्रदान करती है। मित्रों, केरल कृषि, खाद्यान्न और निर्यात की जाने वाली फसलों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आधुनिक केरल की अर्थव्यवस्था में अप्रवासी केरलियों का मुख्य योगदान है। मित्रों, केरल की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, मुद्रा विनिमय व्यवस्था, यातायात का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में हुई प्रगति, शक्तिशाली श्रमिक आंदोलन और सहकारी आंदोलन। मित्रों, अगर हम केरल की प्रमुख भाषा की बात करें तो केरल की प्रमुख भाषा मलयालम है, जो 90% से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाओं में से एक है। तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं के साथ मलयालम का गहरा संबंध है। मलयालम का साहित्य मौखिक रूप से शताब्दियों पुराना है, परंतु साहित्यिक भाषा के रूप में इसका विकास 13वीं शताब्दी से ही हुआ था। इस काल में लिखित रामचरितम को मलयालम का आदि काव्य माना जाता है। केरल में आर्य, अरबी, यहूदी तथा मिश्रित वंश के लोग भी रहते हैं। दूसरा प्रमुख वर्ग आदिवासियों का है। मित्रों, केरल की छवि यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों में दिखाई देती है। केरल में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जो सामाजिक मेल मिलाप और आदान प्रदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। केरलीय कलाओं का विकास यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों पर आधारित है। इन उत्सवों में कई का संबंध देवालयों से है, अर्थात ये धर्माश्रित हैं, तो अन्य कई उत्सव धर्मनिरपेक्ष हैं। ओणम केरल का राज्योत्सव है। मित्रों, केरल की कला सांस्कृतिक परंपराएं सदियों पुरानी हैं। केरल के सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कला रूपों में लोक कलाओं, अनुष्ठान कलाओं और मंदिर कलाओं से लेकर आधुनिक कला रूपों तक की भूमिका उल्लेखनीय है। केरलीय कलाओं को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है, एक दृश्य कला और दूसरा श्रव्य कला। मित्रों, केरल के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समृद्ध परंपरा है। गणित, ज्योतिषी, आयुर्वेद, वास्तुकला, धातु विज्ञान में केरल अग्रणी राज्य है। केरल की आयुर्वेदिक परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह आज भी विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। पर्यटन के क्षेत्र में भी आयुर्वेद पर आधारित पर्यटन केरल की विशेषता है, जिसको हेल्थ टूरिज्म कहा जाता है या फिर उसको पंचकर्म चिकित्सा या पुनर्यौवन चिकित्सा, जिसके लिए सैकड़ों विदेशी सैलानी प्रतिवर्ष यहाँ आया करते हैं। मित्रों, केरल में कई विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित स्वामी पद्मनाभम का मंदिर है, जो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित है। मित्रों, यह मंदिर पूरे विश्व में सबसे धनी मंदिर माना जाता है और यह माना जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और अपनी सारी संपत्ति इस मंदिर को दान कर दी थी। प्रसिद्ध सबरीमाला का मंदिर भी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर है, जहां के भगवान अयप्पा हैं। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण इनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। मित्रों, भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। यहाँ हर दिन
लाखों लोग दर्शन के लिए आते रहते हैं। मित्रों, अगर हम केरल के क्षेत्रफल की बात करें तो केरल का कुल क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और अगर हम अनुमानित जनसंख्या की बात करें तो 3,48,00,000 के आसपास केरल की कुल जनसंख्या है। मित्रों, केरल में कुल 14 जिले हैं। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, विधानसभा की 140 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 9 सीटें हैं। मित्रों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम भी उसको कहते हैं। मित्रों, केरल के प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूदरी-पाद थे। इसके अलावा केरल में सबसे ज्यादा अवधि तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले EK नयनार थे, जिन्होंने 10 वर्ष 353 दिन केरल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। मित्रों, अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन अभी केरल के मुख्यमंत्री हैं। मित्रों, केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुओं की आबादी काफी तेजी से घट रही है। मतांतरण के आरोप बार बार केरल में लगते रहते हैं। कई ईसाई मिशनरियां और इस्लामिक संगठन यहां पर धर्म परिवर्तन के लिए जोर शोर से अपना काम कर रहे हैं। वर्तमान में केरल में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 54.73% है। वहीं अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की जनसंख्या 26.56% है और ईसाइयों की बात करें तो 18.38% ईसाइयों की जनसंख्या है। मित्रों, केरल मसालों के मामले में भारत का और विश्व का प्रमुख केंद्र रहा है। विशेषतः काली मिर्च के उत्पादन में केरल भारत का प्रमुख स्थान है। मित्रों, अगर हम केरल की प्रमुख फसलों की बात करें तो चावल, नारियल, रबड़, सुपारी, इलायची, काजू, चाय और अदरक आदि प्रमुख फसलें हैं। अगर हम केरल के प्रमुख खनिज पदार्थों की बात करें तो इल्मेनाइट, बोनोजाइट, रूटाइल, मोनोजाइट, जिरकोन, सिलीमेनाइट, कड़ी मिट्टी और स्फटिक जैसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। मित्रों, अगर हम प्रमुख उद्योगों की बात करें तो हथकरघा, नारियल, काजू, हस्तशिल्प राज्य के परंपरागत उद्योग हैं। इसके अलावा बिजली का सामान, टेलीफोन केबल, इंजीनियरिंग के सामान, बीड़ी, सिगरेट, उर्वरक आदि के भी कारखाने केरल में स्थापित हैं। मित्रों, अगर हम केरल में प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो मुन्नार, कलामंडलम, वायनाड, तिरुवनंतपुरम यह कुछ प्रमुख स्थान हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें केरल की तो पेरियार, अर्टिगल, चेलियर, पंबा, भमी मलयार, कबनी आदि प्रमुख नदियां हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें मित्रों तो केरल विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम और केरल कृषि विश्वविद्यालय त्रिशूर ये प्रमुख विश्वविद्यालय हैं राज्य के। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की और पाराम्बिकुलम अभ्यारण्य पालघाट ये 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इसके अलावा मित्रों अगर हम प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करें तो कोच्चि का एर्नाकुलम जंक्शन, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम का रेलवे स्टेशन। प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में प्रमुख हवाई अड्डे स्थापित हैं। मित्रों, कुल मिलाजुलाकर केरल भारत का एक सबसे खूबसूरत प्रदेश है। केरल को भगवान का स्वयं का घर यानी गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। अगर आप केरल विजिट करने जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको वहां बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि केरल प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। 40 से अधिक नदियां एक छोटे से प्रदेश में हैं, इसलिए केरल कई मायनों में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। मित्रों, अगर आप केरल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो केरल अवश्य जाइए। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।